बड़ा लंबा चुनाव हुआ, 2 महीने से बड़ा शोर शराबा था और हर तरफ गूंज हो रही थी कि अब की बार मोदी सरकार, लेकिन मोदी सरकार नहीं आई। 240 के अंदर रह गए। उसके बाद जो एनडीए की सरकार आ भी सकती है, लेकिन जो रास्ता रोका गया है वो रास्ता रोका गया है उत्तर प्रदेश से। कहा जाता है कि दिल्ली का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है और यहाँ पे चारों खाने चित किया है, बुरी हालत कर दी है यहाँ पे मोदी सरकार की। उसके हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय सचिव हैं समाजवादी पार्टी के, दिग्गज नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, और ये ख़ास इसलिए है कि बाराबंकी से हैं और बाराबंकी में 2 सीटें थीं। एक ऐसी सीट जिस विधानसभा से ये आते हैं वहाँ से अयोध्या की सीट हारी है, दरियाबाद जो विधानसभा है वहाँ से हारी। उसका बुरा असर पड़ा कि जिस पे पूरी देश की निगाहें थी वो सीट अयोध्या हार गई। अरविंद सिंह गोप जी मौजूद हैं कि गोप जी, अयोध्या हार जाना बहुत बड़ी बात कही जा रही है। देखिए परवेश भाई, अगर किसी के अंदर अहंकार आएगा तो अहंकार वो टूटेगा। इतिहास गवाह है कि जो भी अहंकारी रहा उसका राजपाट छीना है। अब देखिए, इनको इतना अहंकार आ गया, बीजेपी के बड़े बड़े नेता वो गीत सुनते हैं, जो राम को लाएं उनको हम लाएंगे। बताइए, राम को लाने वाले हो गए ये। अगर कोई कहे, कोई किसी मजहब का मानने वाला हो, जो उसका ऊपर वाला अल्लाह मियाँ भगवान, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। ये उसी गीत को सुनते थे, जो राम को लाएं उनको हम लाएंगे। राम का भी डंडा इनके ऊपर चला और उनके जो पवन पुत्र हनुमान, कल मंगल था, बड़ा मंगल, उनका भी गदा इनके ऊपर चला, तब ये धाराशाही हुए हैं। मुझे दुख इस बात का है कि जनता ने बहुत भरोसे के साथ डबल इंजन की सरकार बनाई थी। तो 10 साल से न गरीब की सुनी गई, न नौजवान की, न महिलाओं, न किसान की। मुझे याद है कि चुनाव दरमियान हमारा आपका साक्षात्कार इंटरव्यू हुआ था, तब भी हमने कहा था कम से कम 2 लाख वोटों से हम बाराबंकी जीतेंगे और अयोध्या हम जरूर जीतेंगे। अयोध्या बहुत महत्वपूर्ण सीट थी। हम लोग भी राम भक्त हैं, हम लोग भी ईश्वर में आस्था रखते हैं। आप भी अपने मजहब में अल्लाह मियाँ को मानते हो। जो जिस धर्म का हो, अपने मजहब की पूरी आस्था के साथ पूजा, उसको आराधना करनी चाहिए, मेरा मानना है। लेकिन मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बांटने का काम कर रहे थे। रोजगार की बात नहीं कर रहे थे, सम्मान की बात नहीं कर रहे थे, महंगाई कैसे उसकी बात नहीं। ये पहला चुनाव था, हमने कहा था आपसे, रिकॉर्ड में होगा, ये चुनाव जनता लड़ रही है और ये चुनाव जनता लड़ी। हम बाराबंकी दोनों सीट जीते, 37 सीट उत्तर प्रदेश जीते। मैं अपने नेता अखिलेश यादव जी को बधाई दूंगा। एक तपती दोपहरिया में वो राहुल गांधी जो मेहनत की, उसकी कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये अखिलेश यादव जी की मेहनत, उनका परिश्रम है। इसी पे गोप जी एक सवाल है कि जब चुनाव शुरू हुआ गया तो मोदी जी ने कहा था कि 2 लड़के निकले हैं उत्तर प्रदेश में। इन 2 लड़कों का असर कैसे, इतना बड़ा असर हो गया? अब ये 2 नौजवान प्रदेश को बागडोर भी संभाल चुके हैं, एक नौजवान देश की राजनीति देख चुका है। ये नौजवान बहुत बड़े हो गए थे, बीजेपी शायद ये पता नहीं था। और जब नौजवान बड़ा होता है तो फैसले भी बड़े होते हैं। और बीजेपी ये भूल गई थी कि 12 से 17 तक अगर विकास का कोई बड़ा काम दिखाई पड़ता तो अखिलेश जी के कलम से किया गया है। ये भी भूल गए थे, दुनिया में सबसे बड़े नेता जिसको पूरा नेताजी कहता है, वो नेताजी के पुत्र अखिलेश जी हैं। मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की कि जो नेताजी का सपना था कि दिल्ली में बड़ी भागीदारी हो, उस सपना को अखिलेश जी ने कल पूरा किया। कार्यकर्ताओं में पूरी तरीके से नेताजी को हम लोग श्रद्धांजलि रूप में चुनाव उनको समर्पित करते हैं। और हम लोग जो कुछ आज है नेताजी की दिए हुए हैं, मुझे खुशी इस बात की है कि 12 में नेताजी ने कहा था ये नौजवान के हाथ में पार्टी, अखिलेश जी के हाथ में पार्टी दे रहे हैं। अखिलेश जी ने कल ये सिद्ध कर दिया है कि नेताजी आपने जो जिम्मेदारी दी थी, बड़ी ईमानदारी से, मजबूती से, उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। अभी सफ़र बाकी है। तो जी, पिछले जो 3-4 चुनाव 17 के बाद से लगातार अखिलेश जी हार रहे थे, तो बड़ा मजाक भी ये लोग उड़ा रहे थे उनका। लेकिन उन्होंने जो रेखा खींची वो तो मुलायम सिंह जी से भी बड़ी रेखा खींच दी उन्होंने। इतनी सीट, क्या कारण था, किस वजह से आप लोग इतनी ज़बरदस्त तरीके से इतनी सीटों पे वापसी की है? चुनाव हम हार नहीं रहे थे, मेरा परसेंटेज वोट का बढ़ता गया। 22 में हम सरकार बनाते बनाते रह गए। आपने बहुत बड़ी बात की कि एक लंबी रेखा अखिलेश जी ने खींच दी है। किसी बड़े इतिहासकार ने कहा है कि असली गुरु वो होता है जिसका शिष्य या जिसका बेटा सफलता की रेखा उससे बड़ी खींच दे। मुझे इस बात का सौभाग्य है कि हम लोगों ने नेताजी से ABCD सीखी है। राजनीति के एक अच्छा नेता ने सिखाया है। आज नेताजी इतने खुश होंगे, जहाँ वो आशीर्वाद हम लोग को दे रहे होंगे कि नौजवानों ने, बच्चों ने वो काम कर दिया जो नेताजी का सपना था। निश्चित रूप से नेताजी गरीब, किसान, नौजवान की बात करते थे। हम लोग अखिलेश जी के साथ काम कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से। अखिलेश जी साहब बड़े दिल का नेता और सरल नेता,
अच्छे स्वभाव को नेता, लोगों को माफ़ करने की जो आदत है। देखिए, जो भी राजा हो, अगर उसके अंदर माफ़ करने का गुण नहीं तो राजा कहलाने का अधिकारी नहीं है। राजा सबका राजा होता है और राजा को माफ़ करना चाहिए। अखिलेश जी माफ़ भी करते हैं और अखिलेश अपने कार्यकर्ताओं के किसी सीमा तक अखिलेश जी चले भी जाते हैं और यही परिणाम रहा कि अखिलेश जी इस दोपहरिया में जब निकले तो जनता उनके साथ खड़ी हो गई। आज नौजवानों को उम्मीद थी, किसान को उम्मीद थी, महिलाओं को उम्मीद थी, अगर कोई मदद कर सकता है सेफ हाउस से समाजवादी पार्टी, अखिलेश जी, राहुल गांधी। ये बड़ी विजय, ये जनता की विजय है। सारा श्रेय हम जनता को देते हैं, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को देते हैं। हम जनता से अपील भी करते हैं कार्यकर्ताओं से, अभी तो हमारा लक्ष्य दूसरा है। सर यही लक्ष्य बताइए कि जो टीडीपी और उसके साथ आ रहे हैं कि पलटू राम जिनको कहा जाता है, हमेशा पलटे मारते हैं नीतीश जी, अगर इन सब के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं तो सरकार कितनी मजबूत रहेगी, या कोई और फंडा है जिससे आप लोग दावे कर रहे हैं? जीत में सारी संभावनाएं खुली होती हैं। देश के बड़े नेता हैं अखिलेश जी, राहुल जी, शरद पवार जी, लालू जी, ममता जी, ये सब लोग बैठ के तय करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है, जब ईश्वर ने इतनी मदद की है कि भारतीय जनता पार्टी को इतना कमज़ोर हम लोगों ने कर दिया है, कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा गरीब की दुआ से, जिससे देश का कल्याण हो, अच्छी सरकार बने। सर अंत में सवाल ये है कि इससे उत्तर प्रदेश में आने वाली राजनीति पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, राजनीति पे इतना बड़ा जो परिवर्तन हुआ है, कभी बीजेपी ने सपने में नहीं सोचा था उसको 36 सीट पर रोकना पड़ेगा। हम और सीटें जीतते, लेकिन कुछ सीटें बहुत कम अंतर से हार गए हैं। जो हारे हैं उनको भी इसलिए बधाई देना चाहते हैं कि बहुत अच्छा मुकाबला उनका रहा। कभी निराश मत होंगे, हारने के बाद ही जीत मिलती है, और जीते हैं उनको ढेर सारी बधाई। हम लोग का लक्ष्य, हम 27 की तैयारी में आज ही से जुट जाएंगे, और जो 22 में मेरा सपना था कि हम सरकार बनाएंगे, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। हम लोग इतना परिश्रम करते, इतनी मेहनत, आप सबका आशीर्वाद हो कि 27 में गरीब, किसान, नौजवान की सरकार हम उत्तर प्रदेश में बना सकें। चलिए, आपको अंत में फिर बहुत बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद परवेश भाई।